Hello everyone, this is Umar Nazir and you are warmly welcome on my YouTube channel. In my today's video, definitely I will talk about chemistry as I have promised to my students that I have to complete this crash course within the limited time of 3 months. But before moving on, I will request to all of you that please subscribe this smaller channel and make it a versatile as much as you can by liking, sharing, commenting, everything you can. Your this minor action would really be very encouraging to me, and I can say with confidence that in future times this channel inshallah would create something very valuable to those who really want to gear up the vehicles of their life. So now we should move towards our today's topic. हमने आज क्या पढ़ना है? हमने आज अल्कोहल्स ही डिस्कस करने हैं, लेकिन हम अल्कोहल्स के रिएक्शंस को देखेंगे कि अल्कोहल्स के किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा जी, अल्कोहल्स के जो रिएक्शंस हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट की बेस पे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं आपकी आसानी के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 और इसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है। और फिर मेरे पास है जी CH3 CH2 फिर OH है, ठीक है। ये दो मैंने इथाइल अल्कोहल्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर अगर इसके ऊपर इथाइल अल्कोहल के ऊपर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, अगर आप न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप याद रखें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, C और O के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपका जो हाइड्रोक्सल है ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ये निकल जाएगा जिस वक्त आप किसी न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी कौन सी होती है? दैट इज न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो न्यूक्लियोफाइल ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास NH3 जो है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ वो स्पीशी जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी ना हो। देखें इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इसने कैरी किया हुआ है। इसकी कोशिश होगी कि किसी ऐसे सेंटर के ऊपर अटैक करे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो याद रखें जिस वक्त आपने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अप्लाई किया तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है, इधर तभी पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी या वो स्पीशी जिसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद है, कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी, उसकी कोशिश होगी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करे, ठीक है दोस्तों। जिस वक्त आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं अल्कोहल्स के ऊपर तो CO बॉन्ड ब्रेक करता है। अच्छा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ CO और OH कौन सी क्लीवेज है। अच्छा, मेरे पास ये इथाइल अल्कोहल है, अगर इसके ऊपर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल अप्लाई करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो मेरे पास ये जो H पॉजिटिव है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर मेरे पास सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुकी है दैट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर मैं अब सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये लेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? इस सिचुएशन में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ये ब्रेक करेगा, CH3 CH2 और इसके साथ O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। तो डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट्स देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। वन इज द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, जिस वक्त न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूं CO बॉन्ड क्लीवेज के ऊपर कि जिस वक्त CO बॉन्ड क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, CO बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज के लिए मैं कुछ रिएक्शंस आपके सामने लिखता हूं और आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला रिएक्शन है CO बॉन्ड क्लीवेज के लिए मेरे पास है जी इसी तरह इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2 और इसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है। जिस वक्त मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, अब थायोनाइल क्लोराइड जो है ये ब्रेक करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन क्लोराइड आयन जनरेट करता है जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं,
ठीक है, मैं यहाँ पर कैटालिस्ट भी लिख देता हूँ पायरिडीन। पायरिडीन कैटालिस्ट यूज होता है और ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है कौन सा, क्लोराइड। ठीक है, वो आके अटैक करता है किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक्स सेंटर कार्बन के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है CH3 CH2 और इसके साथ Cl। ठीक है, आपके पास अल्काइल हेलाइड बन गया है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्काइल हेलाइड। ठीक है, बाकी मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी SO2 और इसके साथ HCl बनेगा। समझ आ गई बात की। ठीक है, पायरिडीन और यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल था और हमारे पास अल्काइल हेलाइड बन गया। अच्छा, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। सपोज मेरे पास इसी तरह CH3 CH2 और OH इथाइल अल्कोहल है, जिस वक्त HCl इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। अब HCl ब्रेक करके ये भी क्लोराइड आयंस ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट है जी ZnCl2 कैटालिस्ट मैंने अप्लाई किया, यहाँ से HCl ब्रेक करेगा और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 और उसके साथ इसी तरह अल्काइल हेलाइड Cl लग जाएगा। ठीक है, ये भी अल्काइल हेलाइड बन गया। बाकी ये हाइड्रोक्सल और ये वाला ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, तो ये था CO बॉन्ड क्लीवेज। इन दोनों रिएक्शंस में आप देखें, जो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पे डिपार्चर कर रहा है, इस इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है इससे मुकम्मल तौर पे डिपार्चर कर रहा है। फिर एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अच्छा, इनमें आप देखें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा था, वो न्यूक्लियोफाइल क्या था, वो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था। यहाँ पर भी क्लोरीन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इसी तरह इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2, ठीक है, और OH, दिस इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसके ऊपर NH3 को अप्लाई कर देता हूँ, NH3 को इसके ऊपर मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, CH3 CH2 इसी तरह CH3 CH2। ठीक है, यहां से NH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, NH3 मैंने लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H स्टार्ट में लिख लें और इधर NH2 कर दें। तो बेसिकली देखें नाइट्रोजन के साथ 3 ही हाइड्रोजन हैं। ये जो अमाइनो ग्रुप था ना, अमाइनो ग्रुप, इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया। तो क्या होगा, दिस अमाइनो ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसको कहते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इट कैन अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन। ठीक है, सो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा, NH2। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्सल है इसी तरह, और ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, दे फॉर्म वाटर। तो इन तीनों रिएक्शंस में आप देखें हमारे पास जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप मुकम्मल तौर पे निकल रहा है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है इनकी क्लीवेज हो रही है। दिस इज CO बॉन्ड क्लीवेज, और दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के, जिसमें आपने देखा कि व्हेन कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्कोहल के ऊपर, तो उस वक्त CO बॉन्ड क्लीवेज होती है। अब जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास रिएक्शंस की, वो है OH बॉन्ड क्लीवेज की, OH बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, OH बॉन्ड क्लीवेज में, ये OH बॉन्ड क्लीवेज कब होती है, जिस वक्त कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल्स मैं लिखूं CH3 CH2 OH, ठीक है, दिस इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जिस वक्त इसके ऊपर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोडियम एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज करता हूँ। आपको पता है कि सोडियम फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, और ये बेसिकली अल्कली मेटल है, और इसकी मैक्सिमम कोशिश इलेक्ट्रॉन्स देने की होती है। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। ठीक है, वो किसी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगी, जिसके पास उस सेंटर के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उस सेंटर के ऊपर अटैक करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो देखें क्या होता है, जिस वक्त सोडियम इसके ऊपर अटैक करता है, CH3 CH2 और
यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना वो निकल जाएगा, ठीक है, उसकी जगह आके सोडियम अटैच हो जाएगा, ONA आपके पास बन जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देखें यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीवेज हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे निकल गया। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इसके मॉलिक्यूल्स कर दूं इथाइल अल्कोहल के और 2 सोडियम मैं यहाँ पर कर दूं तो ये H2 बनेगा मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 मुझे डालना होगा। तो देखें दिस वाज द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ O ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज मेरे पास इसी तरह इथाइल अल्कोहल है CH3 CH2, फिर इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3 Mg और इसके साथ Br लगा हुआ है। तो देखें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और जाके अटैच होगा इस CH3 के साथ, CH3 के साथ एक हाइड्रोजन लगा तो क्या बन जाएगा CH4, ठीक है। अब CH3 CH2 और O हमारे पास बच गया, तो देखें क्या बनेगा Mg और इसके साथ एक तरफ लगा हुआ Br, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये वाला जो पूरा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप हमारे पास आ जाता है, ये इस तरफ मैग्नीशियम के साथ आके अटैच हो जाएगा OCH2 CH3, ठीक है। तो देखें क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो लिंकेज थी वो खत्म हुई। अच्छा, अब एक रिएक्शन में आपके लिए और लिख देता हूँ। सपोज मेरे पास इसी तरह CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल है मेरे पास, अगर इसके ऊपर अटैक करता है जी CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अब देखें जरा क्या होगा CH3, ठीक है, देखें यहां से ये पूरा ग्रुप जाके लग जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। CH3 में ऐसे लिखता हूं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं CH3CO, ठीक है, और फिर इस तरफ से जो मेरे पास ऑक्सीजन है CH2 है और CH3 है, इसको मैं आगे लिख देता हूं CH2 और CH3, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दिस इज एन ईस्टर इथाइल एसीटेट, ठीक है, और ये जो मेरे पास हाइड्रोक्सिल है और ये वाला हाइड्रोजन है जो है ये आपस में ब्रेक करेंगे यहाँ से, और हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और ये वाटर बना देगा। तो दीज वर द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स इन विच देयर इज, एक में है जी न्यूक्लियोफिलिक अटैक और दूसरे में है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। एक में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और एक में जो आपके पास है दूसरे वाला कौन सा OH बॉन्ड, इसकी ब्रेकेज होती है। अब जरा इनके ट्रेंड्स में आपको बता देता हूं। जो हमारे पास जब जिस वक्त न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक जिसमें OH ग्रुप निकलेगा, उस वक्त जो आपके पास टर्शरी अल्कोहल्स होंगे, टर्शरी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे इस अटैक के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, टर्शरी क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स? आपको पता है कि जिस वक्त कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त अटैक करता है उसने अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो टर्शरी में 3 डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, 3 हैवी ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं सेंट्रल कार्बन के साथ, ठीक है। वो उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं जिस वक्त कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, ठीक है। देयरफॉर टर्शरी आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी में सिर्फ 2 कार्बन जो सेंट्रल कार्बन होता है उसके साथ अटैच्ड होते हैं, वो उसको कम सपोर्ट करते हैं, और प्राइमरी में एक ही कार्बन अटैच्ड होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की बात करें जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो होंगे वो प्राइमरी अल्कोहल्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। अच्छा, अब इस पूरी की जो रीजन है इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि इसके पीछे बेसिकली क्या रीजंस होती हैं, सारे फैक्टर्स के टर्शरी क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं जब हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं प्राइमरी की निस्बत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।